नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं। ईपीएस 95 हर कर्मचारियों के लिए सपना बहुत खुद को, फिर पत्नी को और बाद में बच्चों को मिलने वाली रहेगी पेंशन। 95 पेंशन को लिए हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला। ईपीएस के लाइन गोल्स जारी करने होने के बाद में एक फिर 95 पेंशन योजना को लेकर चर्चा शुरू हुई है। तो इस योजना में क्या क्या लाभ है मिल रहा है, तो इसके तरह पेंशन धारकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसके पूरी जानकारी के लिए ईपीएफ के लिए अटल एयर अपलोड की गई है। तो इस वीडियो में पूरा जरूर देखें। प्रोफाइल सेटिंग में काम कर रहे हैं तो वाले ज़्यादा कर्मचारियों को लेकर लगातार की सरकारी के दवा कर्मचारियों के लिए पहले पेंशन की जाती है, तो उससे कुछ नई रिटायरमेंट को हो चुके हैं तो कर्मचारियों के लिए लाइफ सेट है। तो जब तक जीते हैं तो उन्हें पेंशन मिलने वाली है। तो उस हर महीने पर पत्नी और पेंशन को मिल रही है, तो पति के भी न रहेंगे, इस बच्चों को भी लाभ मिल रहा है। तो 95 के तरह भी पेंशन बनने के लिए वह बिल्कुल वैसी ही पेंशन ये सपनों को चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा है तो कर्मचारियों के लिए से जैसा कर्मचारियों के लिए संगठन भी है। तो ईपीएफओ के साथ अपना ईपीएफ खाता अकाउंट है, तो इसमें पेंशन स्कीम को इस साल हो सकते हैं। तो उन्होंने खाता धारकों के 2014 से पहले आपका रिपोर्ट इस खाते में निष्ठक भविष्य के लिए आपको जैसा ही इंतजार रखा है, तो बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन को सुरक्षा देता है। तो कर्मचारियों के लिए पेंशन ईपीएस 95 की तरह योद्धा है, तो इसका कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा मिल सकती है। ईपीएफओ ने 1995 के लिए योगदान के लिए आखिरी बना था और इसका नाम बदल रहा है, ईपीएफ कर दिया है। तो कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए ईपीएस के रिटायरमेंट स्कीम को ईपीएफओ के द्वारा मैसेज किया जा सकता है। तो यह योजना की संगठन के क्षेत्र काम कर चुके हैं। तो रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए 58 वर्षों की आयु रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो हालांकि इस योजना का लाभ केवल भी तभी लिया जा सकता है जब कर्मचारी कम से कम 10 साल तक नौकरी की। जरूरी नहीं है कि नौकरी करने के लिए लगातार ही ईपीएस को वर्षों के 1995 में लॉन्च किया है था। इस योजना का मौजूद नए रिटायरमेंट सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो इसका कंपनियों और कर्मचारियों दोनों ईपीएफओ के फंड कर्मचारियों के लिए सैलरी 12% का समान योगदान करते हुए, हालांकि कर्मचारियों के लिए योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ और नीपीएफ कंपनी के शेयर का 8%, कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के लिए 7.13% हर महीने के लिए ईपीएफओ के में जारी किया जा सकता है। तो ईपीएफओ ने पेंशन राशि सदस्य के लिए योगदान वेतन और पेंशन सेवा के यानी कितने साल नौकरी ही है इसका निर्भर करती हैं। तो सदस्य के लिए मासिक पेंशन की कैलकुलेटर्स नीचे दिए गए फार्म के अनुसार किए जा सकता है। किसी भी कर्मचारियों के लिए ईपीएफ निकलने से पहले पिछले 60 वर्षों का पेंशन योजना वेतन का उसका औसत मासिक वेतन हो सकता है। तो यदि रोजगार के अंतिम 60 वर्षों से कुल तक ईपीएस 95 का अकाउंट में योगदान नहीं किया जा सकता है, तो इस उन दिनों के लाभ कर्मचारियों को लिए दिया जाएगा मान। इसीलिए व्यक्ति महीने के 3 लाख से नौकरी करना शुरू करता है तो उसका महीना अंत में 28 दिनों का वही वेतन मिलेगा, लेकिन ईपीएस 95 का योगदान 30 दिनों का हिस्सा जाएगा। अगर व्यक्ति मासिक 15 दिनों के लिए व्यक्ति 14,000 रुपये होगा, 2 दिनों के लिए प्रत्येक हिस्सा 500 रुपये मासिक ईपीएस 95 माना जा सकता है। मासिक वेतन 30 दिनों के लिए 15,000 रुपये। अत्यंत योजना के लिए हर महीने के लिए 15,000 समित हैं। हर महीने के न्यूनतम कर्मचारियों के लिए ईपीएस 95 अकाउंट के वेतन 8% का योगदान देता है। तो हर महीने के लिए ईपीएस 95 अकाउंट में जमा किए जाए रही राशि आपके लिए कितना भी समय तक नौकरी भी है तो अपनी योग पेंशन सेवा मानी जाती है। तो आपके लिए जितना भी समय है तो विभिन्न कंपनियों के स्थापनों के लिए काम किया जा सकता है। तो अपने पेंशन के सहायताओं के लिए अपी को कैलकुलेटर करते हैं तो जोड़ा जा सकता है। कर्मचारी ईपीएस 95 स्कीम के लिए हासिल करता है तो 1000 बार नौकरी बदल रही है, तो उससे सेट टाइम नए स्टाइल कंपनियों के पास जमा आवश्यक है। तो सावधान रहे कि कर्मचारियों के लिए 20 लाख का सेवा पूरी करने के बाद 2 लाख बोनस मिल सकता है। यदि सदस्य अपने ईपीएस के फंड 10 साल की सेवा 20
पूरी करते हैं तो पहले की में शामिल हो सकता है, निकलता है तो देता है तो और ईपीएस 95 अकाउंट के योगदान के लिए शुरुआत कर रही होगी तो और सेवा भी जारी ही हो सकती है। तो पेंशन भोगियों के लिए 6 महीनों के लिए आधार पर ग्रीन जा रही है तो न्यूनतम पेंशन की सेवा 6 महीनों हो सकती हैं। तो यदि आप 8 वर्ष या 2 वर्ष माह के तो पेंशन को योगदान को लिए 8 वर्ष मानी जाएगी हासिल। यदि सेवा पर 8 से और 10 महीनों के बीच में सेवा 9 वर्ष की मानी जाएगी। ईपीएफओ के लिए सदस्यों की उम्र न्यूनतम पेंशन का लाभ उठा सकते हैं तो पेंशन निकल तुम शुरू हो सकती है। पेंशन को लिए अलग अलग मामले हो सकती हैं तो 58 साल की आयु में रिटायरमेंट, कोई भी सदस्य की आयु रिटायरमेंट के बाद लगभग शुरू हो सकती है। तो हालांकि वर्ष उम्र होने की सदस्य 10 साल नौकरी हो सकती हैं तो ईपीएफ रिटायरमेंट जा सकती हैं तो इस्तेमाल में पेंशन को जमा की जा सकती है। फार्म 10 बार तक किया जा सकता है। तो यदि कोई सदस्य 58 की उम्र पे पहले वर्षों के लिए 10 बार नौकरी कर सकते हैं तो 58 आयु फार्म 10वीं बार पूरी राशि निकल सकती है। तो ध्यान दें, रिटायरमेंट के बाद मासिक को पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। तो धन्यवाद।